नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दरअसल हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय टीम गठित की है। कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस एम सप्रे केल के अलावा ओपी भट्ट, जस्टिस केपी देवदत्त, केवी कामत, एन नीलकेणी, सोमेश शेखर, सुंदरेशन शामिल हैं। टीम का काम अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले पर रिपोर्ट तैयार करनी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेबी इस मामले में जांच जारी रखेगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टीम गठित की गई है, आइए उनके बारे में आपको बता देते हैं। पहले बात करते हैं अभय मनोहर सप्रे के बारे में। अभय मनोहर सप्रे ने साल 1978 में बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद 1999 में उन्हें एमपी हाईकोर्ट में एडिशनल जज के पद पर नियुक्त किया गया था। वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर हाईकोर्ट में भी जज रहे हैं। 2014 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था और 2019 में वो रिटायर हो गए थे। केवी कामत, देश के मशहूर बैंकर केवी कामत IIM अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएट है। कामत ने 1971 में डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ICICI में अपना करियर शुरू किया था। फिर वो ICICI बैंक के MD CEO भी बने थे। वो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष भी रहे हैं। एडवोकेट सोमशेखर सुंदरेशन ने वाणिज्यिक कानून में विशेषज्ञता हासिल की है। सुंदरेशन कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी से उठापटक से जुड़े विवादों की तह तक पहुंचेंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजबूत करने के उपाय सुझाएंगे। रिटायर्ड जस्टिस JP देवधर, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लॉ में बैचलर और मास्टर डिग्री हासिल करने वाले रिटायर्ड जस्टिस JP देवधर ने 1977 में बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी। वो 1982 से यूनियन ऑफ इंडिया के वकील हैं और 1985 से आयकर विभाग के वकील भी रहे हैं। 12 अक्टूबर 2001 को उन्हें हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। ओपी भट्ट, ओम प्रकाश भट्ट एक भारतीय बैंकर हैं और जून 2006 से 31 मार्च 2011 तक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रहे थे। फिलहाल वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर शामिल है। इस मामले की जांच की मांग हिंडनबर्ग द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद से ही होनी शुरू हो गई थी। पूरे मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने हाल ही में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है। हालांकि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया था। उन्होंने दावा किया कि इस रिपोर्ट में जनता को गुमराह किया गया। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर 17 फरवरी को CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था और कहा था कि हम इस मामले में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से केंद्र सरकार के सुझावों वाला सीलबंद लिफाफा बेंच को सौंपा गया था। अडानी ग्रुप को लेकर 24 जनवरी को पब्लिश हुई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के असर से महीने भर में ही गौतम अडानी की नेटवर्थ करीब $80 अरब घट गई थी और वो चौथे नंबर से गिरकर पहले टॉप 10 से बाहर हुए और फिर टॉप 20 और फिर टॉप 30 से भी बाहर हो गए। लेकिन अब हर रोज फिसलने के बाद आखिरकार गौतम अडानी को राहत मिली है। मंगलवार की तरह बुधवार को भी अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी आई, जिसके चलते उनकी संपत्ति में भी इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में अडानी की नेटवर्थ 2.19 अरब डॉलर बढ़ी है और वो अरबपतियों की लिस्ट में 4 पायदान ऊपर पहुंचकर 30वें नंबर पर आ गए हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बीते 24 जनवरी 2023 को पब्लिश हुई थी और इसके अगले ही दिन से गौतम अडानी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। इसके बाद से महज 1 महीने में ही उनकी नेटवर्थ 80 अरब डॉलर से ज्यादा कम हो गई थी। इस बीच मंगलवार 28 फरवरी को उनकी कंपनियों के शेयरों ने रफ्तार पकड़ी, जो बुधवार को भी जारी रही। इसका असर ये हुआ कि गिरते गिरते 34वें पायदान पर पहुंचे अडानी की नेटवर्थ में उछाल आया और वो 4 पायदान चढ़कर
30वें नंबर पर पहुंच गए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।